जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। वही अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने अपने चाचा की हत्या करके और उनकी बेटी से शादी कर लेती है, वही अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ पे आक्रमण करता है तो रानियों जो भी राजमहल की रानी थी वे आत्मसम्मान की यानी रक्षा के लिए वे आग में कूद के जान दे देती है। वही अलाउद्दीन खिलजी जो एक टिंडर के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, उसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड अगर कोई नया वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त अगर अलाउद्दीन खिलजी का अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा हुआ करता था। और उन्होंने जब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजता है तो वहां से दक्षिण भारत से बहुत अधिक सारे धन लूट के ले आता है। लेकिन जो है जब अलाउद्दीन खिलजी से जब हिसाब मांगता है जो आखिर में कितना धन लूट के आया है, तो वे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देती है। उसके बाद उनकी बेटी से शादी करने के बाद दिल्ली सल्तनत पे जलाउद्दीन खिलजी का जो है यानी शासन आता है। अब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है, इनसे पहले हम उस वीडियो में बता चुके थे जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी कौन था और कौन कौन से काम किए थे, क्या किए थे। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी पे ऑलरेडी मेरा वीडियो बन चुका हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का अगर शासक यानी शासन की बात करें तो वह 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक किया था। यानी टोटल मिला के 20 वर्ष तक शासन किया था। 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वे था अली या गुपर्स नाम था। अली या यानी गुपर्स नाम था अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम। किस चीज का? तो बचपन का नाम यानी अली या गुपर्स था। उसके बाद राज्य अभिषेक, अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वे बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो बलबन के लाल महल में हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया को है जीतने की सोच रखी हुई थी और उस प्रकार से आक्रमण करता था। और आक्रमण यानी इसको द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिकंदर के भांति ही पूरी दुनिया को जीतने की सपना देखी हुई थी और ये ऐसा कर भी रहा था। और ये सपना यानी कुछ हद तक साकार भी किया था, इसलिए इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। उसके बाद जो है ये एक नया धर्म बनाना चाहता था। अब कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वहाँ के जो राजगुरु सब थे और जो भी धार्मिक मामलों का व्यक्ति थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को समझाना आरंभ कर दिया जो आखिर में तू तो मियाँ से खलीफा ही नहीं लिया है, तू जाके मियाँ से जाके खिलियत लो, खलीफा से जाके खिलियत लो। और खिलियत नहीं लेने के कारण से जो है अलाउद्दीन खिलजी को बोल रहा था जो आखिर में तुम राजगद्दी पे किसी भी प्रकार से नहीं बैठ सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास खलीफा का खिलियत नहीं है और शासक तो बन ही नहीं सकता है। इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या यानी अलाउद्दीन खिलजी बोला जो ठीक है तू लोग अपना धर्म को मानो, हम जाते हैं नया धर्म बनाने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म बनाने का परंपरा स्टार्ट किया, लेकिन धार्मिक गुरु को कहने के कारण से वे जो है ऐसा नहीं किया और फिर अपना कानून बदल दिया। उसके बाद इसने इसने जो है अलाई मीनार का निर्माण किया। उसके बाद अलाई दरबार नामक यानी गेट भी बनवाया, अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। अब उसके बाद जो इनका इनका जो प्रमुख कर सब था वे था जातिया जातक खराज और खुरमुस। उसके बाद 4 घोषणाएं की थी स्थायी गुप्तचर। तो चलिए हम जानते हैं जो अब क्या है। तो दोस्त अगर हम लोग यानी अलाई खिलजी का बात करें तो 1296 ईस्वी से लेकर 1216 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बचपन का नाम जो था अली और गुपर्स था। इसका राज्य अभिषेक बलबन के राज्य यानी लाल महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इसका राज्य अभिषेक जो है बलबन के लाल महल में हुआ था। इसे जो है सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया था। अब इसने जो है सिकंदर के भांति विश्व विजय का अभियान चलाया था, इसीलिए इसे सिकंदर ए शाहनी या द्वितीय सिकंदर कहते हैं। इसने खलीफा के पद को मान नहीं दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खलीफा का तो कोई वैल्यू नहीं देता था, बोलता क्या जो खलीफा क्या है, खलीफा आखिर में खलीफा जगह पे है और हम अपनी जगह पे हैं और यहाँ पर
कोई यानी मायने नहीं देता था खलीफा को, बोलता क्या जो खलीफा आके हमारा राज्य चलाएगा या हमको ही चलाना पड़ेगा। इसलिए जो ये खलीफा का माइन नहीं दिया और यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उमेशा विद्वान यानी मछेल के कहने पर यह इसने निर्णय बदल दिया। अब जो ये जो है नया धर्म को आरंभ करना चाहता था, लेकिन जो है उमा विद्वान मछना के कहने पर ये जो है निर्णय अपना बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदित मीनार के रूप में अलाई मीनार बनाना आरंभ किया था। अब जो है ये अलाई मीनार जो है कुतुबुद्दीन मीनार यानी कुतुब मीनार जो है, जो कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बनाना आरंभ किया था, नहीं सॉरी इल्तुतमिश बनाना आरंभ किया था, और इल्तुतमिश के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम यानी इल्तुतमिश बनवाया था, और इल्तुतमिश का गुरु का नाम जो था वे कुतुबुद्दीन नाम था, इसलिए उनके ही नाम पे कुतुब मीनार बनवाया। और कुतुब मीनार की ये प्रतिद्वंदित यानी दूसरा मीनार बनवाना चाहता था कुतुब मीनार से भी बड़ा, किंतु वे जो था अलाई मीनार छोटा निकल गया। क्या हो गया, तो कुतुब मीनार से बहुत छोटा हो गया अलाई मीनार। उसके बाद इसने क्या किया, तो इसने कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। अब कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में सर्वप्रथम बनाया था, उसके सामने अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। अब गेट तो कोई बना सकता है, फिर से मस्जिद बना के दिखाते तब तो समझते। और कुतुब मीनार बना और अलाई मीनार बनाना आरंभ किया, और ये अपने सेनापति को दिया हुआ था। अब कोई भी चीज बनाने के लिए अगर बड़ा बनाएंगे तो उसका नींव भी तो बड़ा रखना चाहिए। वे नींव छोटा सा रखा, पतला सा, और चला मीनार बनाने के लिए। पता चला जो 2 महल गया उनके बाद जेबी नहीं करता है, तो इसलिए जो है ये अलाई मीनार जो था ना, वे बहुत छोटा हो गया और ये काम नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कहा क्या जो ठीक है अलाई मीनार नहीं बना तो क्या हुआ, अब की बार हम अपने नेतृत्व में जो है यानी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के द्वार पे जो है एक बड़ा सा गेट बनाएंगे, और जाके एक गेट बना हुआ है अलाई दरबार नामक गेट। उसके बाद उनके बाद इसके मूल नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक विस्तार प्रणाली को लागू किया। अब ये जो है मूल नियंत्रण के लिए जो है यानी बाजार में जो सामान और बिकता है तो वे प्रणाली को लाया। उसके बाद ये यानी विस्तरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा की पहचान के लिए घोड़ा दागने का प्रारंभ किया था। अब ये जो है यानी शासन काल में जो था, यानी जब ये राजा था, तो उस समय क्या हुआ था, तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक हुआ करते थे, और सैनिक रहने के कारण से घोड़ा भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब किस कारण से किस सैनिक का घोड़ा है वे पहचान ही नहीं पाते थे, तो इसलिए जो है किस का घोड़ा कितना नंबर में है, तो वे घोड़ा दागने के आरंभ किया था। और ये जो है वर्तमान में सैनिक रखने का भी निर्णय लिया था और उसको प्रारंभ किया था, जो वर्तमान में भी सैनिक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब युद्ध शुरू हो गया और हम इधर सैनिक खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो इसलिए जो है ये पूरी यानी अस्थायी रूप से सैनिक लागू किया था और रहने का भी इजाजत दिया था। इसके बाद इनके प्रमुख कर थे, छोटे छोटे कर, यानी अब देखिए इसके बाद जो है जब ये शासन पे आया ना, तो इसने 4 घोषणाएं करवाई थी। क्या क्या घोषणा करवाया था, जो देखिए बोला जो अस्थायी गुप्तचर की स्थापना। अब जो है 4 घोषणाएं ये करवाया था, जो अस्थायी गुप्तचर, अब जो भी अस्थायी गुप्तचर है उसके लिए जो है अस्थायी यानी निवास की व्यवस्था दे, और उसको छोटे छोटे यानी घर दिया जाए रहने के लिए। उसके बाद खलास भूमि, अब जो भी दान में दी गई भूमि है उसको खलास भूमि कहते हैं, और उस पर जो है राजा का हक होगा। उसके बाद जो है मद्यपान यानी जो है शराब और गांजा बीड़ी सिगरेट जो भी होता है अभी के टाइम में, तो उस पर खाने से यानी प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद छोटे छोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद अमीर से अमीर को मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए दोस्तों होता है क्या, अमीर से अमीर क्यों नहीं मिलने के लिए दिया जाता था, क्योंकि यानी एक लोअर फैमिली का जो इंसान होता है वे हमेशा अपने पेट के बारे में सोचते रहता है, और पेट के बारे में सोचते सोचते वे इतना सोचता है जो उनको राज्य में यानी आखिर में राज्य में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो सरकार कैसन है कैसे शासन करता है नहीं करता है। लेकिन अमीर व्यक्ति को अगर देखिएगा तो वे थोड़ा सा अपना भी काम करेगा, थोड़ा सा राजनीतिक मैटर में भी रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा यानी हर चीज में योगदान रहता है। जिस कारण से जो अमीर से अमीर को मिलने से इसलिए मना कर दिया था, जो इनका जो है ना एक तरह से अगर विरोध, तो विरोध जो है जनता के प्रति कम होगा, इसलिए ये अमीर से अमीर
यानी अमीर से अमीर मिलने को मना कर दिया था। उसके बाद छोटे छोटे यानी छोटे छोटे त्योहार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध इसलिए लगाया था जो उसमें ज़्यादा अधिक खर्च होती थी, तो इसलिए इसने प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद इसने 4 कर, यानी इसका जो था प्रमुख 4 कर था। पहला था जजिया कर था। कौन सा था? तो पहला जजिया था, दूसरा जातक, और उसके बाद तीसरा खिरास, और चौथा जो था खुस्म था। इसमें जजिया में क्या होता था? तो जजिया में जो है यह गैर मुस्लिम से लिया जाता था। और जजिया कर जो था ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं था उनसे लिया जाता था। तो इसमें जो है 5 व्यक्ति को छूट कर देते थे। पहले था बच्चा, उसके बाद औरत, उसके बाद विकलांग, उसके बाद ब्राह्मण, और उसके बाद जो था यानी बूढ़ा। इनसे जो है 5 व्यक्ति से जजिया कर नहीं लिया जाता था। अब जातक क्या था? तो यह एक मुस्लिम के आय पर लिया जाता था। अब जातक जो है ये मुसलमानों से लिया जाता था, और इनका जो भी आय था उनसे लिया जाता था। उसके बाद खरास, यह मुस्लिम का भूमि कर था। अब ये जो था खरास, अब जातक तो उनका आय, यानी अब जातक किसको कहते हैं पहले ध्यान से सुनिए। अब जातक जो है ना उनको कहते हैं, जैसे कि आपका सैलरी 50,000 रुपया है, और 50,000 में से आपको टैक्स देना होगा 1,000 रुपया। तो 50,000 में से आप 1,000 जो टैक्स देंगे वे आपका जातक आय हो गया। और जातक कर जो है ये मुसलमानों पे लगाया था। उसके बाद खरास क्या हुआ? खरास, जैसे आपके पास भूमि भी है और 50,000 तो रुपया, आप 50,000 में से 1,000 तो टैक्स देवे की हुए, आय का कर हो गया। अब भूमि का कर, अब जैसे आपके पास मान के चलते हैं 1-1.5 बीघा खेत है, उनके बाद वहां पर आप फसल लगाते हो और फसल अच्छी हुई, तो आपने जो है कर दिया, यानी जमीन में जो भी उपजा हुआ तो उनका 2% हिस्सा मान के चलते हैं। जो आप जो है अनाज उगाए, और अनाज आपको 5 बोरी हुआ, 5 बोरी में से 1 बोरी राजमहल, यानी राजमहल के लोग ले गए, तो वही कर जो है यानी खराज कर कहलाया। और खराज कर जो था ये भूमि कर था, और ये मुसलमानों से लिया जाता था। उसके बाद चौथा कर आया खुमिस, यह सैनिक से लूट पर लिया गया, यानी यह लिया जाने वाला कर था। अब मान के चलते हैं भारत अब जाके पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान के लाहौर को तोड़ फोड़ के, और पाकिस्तान के लाहौर से कुछ लूट के लेके आया। और जैसे ही अब लूट के लेके आया, तो वे किसका, यानी जो लूट के लेके आया ना, तो उस पर पहले ये बोला जो इस पे भी हम कर लेंगे। तो आखिर में वर्तमान में लेना चाहिए, क्योंकि आखिर में सैनिक भी हमारा, यानी सैनिक भी हम रखे और हमला भी हम करवाए, अगर लूट का धन मिले तो उस पर टैक्स नहीं लेंगे। अब बताइए, तो भारत अगर जैसे ही लाहौर पे आक्रमण किया, लाहौर को तोड़ के लाएगा, तो क्या करेगा? सैनिक अपने में बांट लेगा या फिर सरकार को देगा। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है यानी खुर्स, यानी खुर्स जो था ये सैनिक पर लिया गया टैक्स था। ठीक है, उसके बाद ये सैनिक से लिया जाता था। अब जो है, अब खिलजी के विभाग कितने थे? खिलजी के जो है 5 विभाग थे। अब कौन कौन से विभाग थे उनको देखिए। अब खिलजी जो था, अब जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है 5 विभाग था। एक एक तो था दीवानी, यानी दीवाने आजिज जो था ये सैन्य विभाग था, और ये सेना को देखता था। किसको? तो सेना को देखता था, हमेशा सेना के लिए काम करता था, और सेना को ही देखता था। जो आखिर में सेना को कैंटीन की व्यवस्था दी हुई है, सेना खाना खाया कितने समय पे, कितना खाना देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये जो है दीवाने आजिम जो है ये सेना को नियंत्रण करता था। अब दीवाने इंसा जो है, दीवाने इंसा शाही आदेशों का पालन करवाना, और पत्राचार यानी पत्राचार विभाग को देखना। अब शाही, अब जो भी राजा जो है, जो भी यानी अपना बर्ताव रखा और जो भी कानून लागू किए, तो उनको लागू करवाना, और उसके बाद उनका देखरेख करना जो था वे दीवानी इंसिया का यानी काम था। उसके बाद दीवानी बरात या विसरात आता है। अब दीवानी बरात या विसरात में क्या होता है? तो इसमें वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीरों के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। अब जो था ये दीवाने वजार जो था ये पीएम, जिसको हम लोग अभी प्रधानमंत्री कहते हैं, तो ये प्रधानमंत्री का पद था, और प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख पद था, यानी प्रमुख पद था, और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में था। तो इसलिए इसको दीवाने वजीरात कहते हैं। अब दीवाने रसालत भी था, और चौथा में था दीवाने रसालत, यह विदेशी विभाग तथा धार्मिक मामले को देखता था। अब दीवाने रसाल जो है ये विदेशी विभाग, यानी जो भी विदेश से, अब मान के चलते हैं भारत रसिया से जाके कोई चीज खरीदता है या कोई चीज भेंट करता है, तो आखिर में विदेश में भी तो नियंत्रण रहता है। तो अभी विदेश का जो वर्तमान मंत्री है एस जयशंकर साहब है, और एस जयशंकर साहब जो है विदेश मंत्री है। तो उस समय में जो था विदेश से जो क्या आया क्या गया, तो उसको हम लोग दीवाने रसियात के पद से नाम से यानी ये रखा था। और इनका प्रमुख, यानी इनका प्रमुख जो था ये विदेशी
चीज को देखता था, उसके बाद धार्मिक मामलों में देखता था जो आखिर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। उसके बाद था दीवाने रसियत। अब दीवाने रसियत जो था, अब दीवाने रसियत यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। अब दीवाने रसियत जो था ना, ये बाजार पर नियंत्रण करता था, जो बाजार में क्या भाव से बिस्किट चल रही है, क्या भाव से सब्जी मिल रहा है, क्या भाव से किस चीज चल रहा है। तो चलिए दोस्त, तो आज हम लोग क्या क्या जाने एक बार देख लेते हैं। तो आज हम लोग जाने अलाउद्दीन खिलजी का परिचय जाने। अलाउद्दीन खिलजी के परिचय के बाद हम लोग ने उस वे कौन कौन सा कर लगाया था, उसके बाद उसका क्या यानी राजा बनने के बाद क्या घोषणाएं करवाया था, उसके बाद जो है इन्होंने जो है खिलजी का कौन कौन सा विभाग था, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो अब ऐसा बात नहीं है, अभी भी खिलजी का अभी तो सैन्य यानी उसको क्या कहते हैं सैन्य अभियान, और सैन्य अभियान अभी विदेशी आक्रमण और बचले है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो कौन कौन से अलाउद्दीन खिलजी जो है कौन कौन से विदेशी आक्रमण किया था और क्या क्या किया था। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मध्यकालीन भारत को पार कर जाएंगे और पूर्ण तरह से जो है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत तक आएंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।